कैविटी क्या होती है कि आपके फूड पार्टिकल्स, अभी ये चित्र में देखो कि आपके फूड पार्टिकल्स जब दांत के जो ग्रूव्स होते हैं उनके अंदर रहते हैं, वो साफ नहीं हो जाएंगे तो इट अट्रैक्ट्स मोर बैक्टीरियाज, मेक्स दैट एरिया एसिडिक। एसिड किधर भी गिरेगा तो निकाल देते हैं, बिकम मोर एसिडिक, तो इनामल को खा जाता है। तो जब इनामल को खाता है तो आपको तकलीफ नहीं होती है, नो सेंसेशन, बिकॉज नो नो सप्लाई नहीं है इनामल को, सेंसेशन नहीं तो आपको लगता है चलता है, कुछ अटकता है तो आप निकाल देते हैं टूथपिक से। फिर वो डेंटिन तक जाता है, ये जो येलो है ना, वहाँ सेंसिटिविटी होती है, ठंडा से सेंसिटिविटी है, वो बोलते हैं ना झंझनाहट होती है, ऑल द स्टफ, तो वो सेंसिटिव होती है। तभी आप निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ से बड़ा होके फिर नस तक जाता है, फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। तो नस को फिर वो डिसेबल करते हैं, फिर नस को करके फिर कभी कभी आपको सूजन आती है। अभी सूजन कैसे निकालनी है? हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक से परमानेंट नहीं चली जाएगी, टेम्पररी चलेगी। कॉज क्या है? कॉज ये गंदगी रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर, इसको कैनाल बोलते हैं, रूट कैनाल। वो मजबूत है, दांत तो मजबूत है लेकिन हार्ट अटैक आ गया है, वो क्लीन करना जरूरी है। वो क्लीन दो तरीके से होते हैं, एक दांत निकालो और एक रूट कैनाल दांत में से सफाई करो। इस तरह से हम दांत बचा सकते हैं। अभी आपने मेरे को कॉस्टिंग के बारे में बताया, पूछा डेंटिस्ट है एक्सपेंसिव, तो मैंने वो तभी आधा छोड़ दिया। सो चार्जेस डिपेंड ऑन दैट। लेकिन एक चीज आप भूल गए कि हॉस्पिटल में उसने बताया 60,000 रुपए, लेकिन बिल आ गया मेरे को 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का 90,000 कहाँ से आया? हाँ। बेड चार्जेस, वार्ड बॉय चार्जेस, दिस चार्जेस, दैट चार्जेस, वो चार्ज। यहाँ भी हम डॉक्टर लोग ये चार्ज करना चाहिए। हमारे क्लिनिक में समझो मैं 10,000 बोलता हूँ तो मैं कहना चाहिए मेरे चार्जेस 5,000, बिल आएगा 10,000, तो बाकी 5,000 क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चेयर है, ये है, वो है, वो है, वो है। ऐसे चार्जेस होते हैं डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, यू मेक इट एक्सपेंसिव। आप समझो रेगुलर आते थे, मैंने आपको बताया कि ऐसा करना है। सेकेंड फैक्टर था दांत के डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाओ, बराबर है? क्यों जाओ? फ्रॉम दिस कंडीशन टू दिस कंडीशन, और ये कंडीशन होने से पहले हमें 6 महीना पहले पता चलता है इधर कैविटी होने वाली है कि नहीं। 6 महीना पहले पता लग जाता है। हाँ, कुछ ग्रू होता है, आजकल इक्विपमेंट भी आए, हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम उसको सीलेंट लगाते हैं। सीलेंट यानी क्या? सील कर देते हैं उस एरिया को। हाँ, अभी क्या होता है कि ये दांत का जो ग्रू है ना, वो इतना डीप होता है, लेकिन आपके ब्रिस्टल इतने जाड़े हैं, तो ब्रिस्टल ऊपर ऊपर सफाई करते हैं, इधर तक नहीं करते, बराबर है? यहाँ से कैविटी शुरू होती है, तो इसको सील कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तो आपका ब्रश सफाई कर देगा। तो सीलेंट का और रेगुलर चेकअप का खर्चा है एक्स, कैविटी हो गई 2x, पोस्टपोन किया बड़ी कैविटी 5x, पोस्टपोन किया रूट कैनाल किया 10x, पोस्टपोन किया दांत टूट गया निकालने लगा इम्प्लांट किया 50x। तो एक्स कर लो ना। एक्स ही करो, 25 साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें भी आपके दांत बच जाएंगे। सही बात है। तो कितने टाइम में आप चेकअप रिकमेंड करते हो? 6 महीने में एक बार तो जाएंगे तो जाना ही अच्छा चाहिए। है, लेकिन कोई पूछता है क्लीनिंग करना है 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है, जरूरत होगी तो करना चाहिए। बट 6 महीने में जाना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक होने से, कैविटी ये होने से 6-8 महीना साल भर लगता है। लेकिन हमारे में अच्छा, वो मेडिकल डेंटल का अलग चीज बताया। मेडिकल में आपको तकलीफ होती है तब आप जाते हैं, डेंटल में तकलीफ होने से पहले जाना है। तकलीफ के बाद जाएंगे तो बिल ऐसा 50x। 50x। अभी आप बताओ मुझे क्यों नहीं चाहते, मुझे भी पता नहीं। अब चेंज हो रहा है आपको लगता है? थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं है, हो रहा है। ओटीटी की वजह से पता नहीं, लेकिन चेंज तो हो रहा है थोड़ा, लोग आते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए रेगुलर हम नहीं है। 100 लोगों को। सेलिब्रिटीज के साथ भी यही है, वो भी रेगुलर नहीं होते? नहीं, काफी लोग रेगुलर है, रेगुलर है। काफी लोग रेगुलर। Because they लेकिन सेलिब्रिटी बोलेगा तो जो नोन लोग है ना, सीईओज ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्रियलिस्ट, काफी लोग रेगुलर आते रहते हैं। उनको मालूम है नहीं आएंगे तो भी नहीं आते यार, क्योंकि एक चीज
मेडिकल और डेंटल में फर्क क्या है? हम्म, इसमें डेंटल में कोई मरता नहीं है यार, सही बात है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ना। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और अननोन फियर नहीं है, हम्म। नोन फियर है। कैविटी है ना, ठीक है, हम्म। इन्फेक्शन है, ठीक है। इधर पेट में दर्द होगा तो हार्ट अटैक आने वाला है, क्या गैस है, क्या कुछ पता नहीं, तो दौड़ो डॉक्टर के पास। मरने के चांस है ना वहाँ। यहाँ तो पता है रूट कनाल करा कुछ हो लेंगे, गया, दांत निकालेगा। अच्छा, नया दाँत दूसरा डलवा चीज लेंगे। मेरे को बहुत हंसी आती है, अभी तो मैं 65-70 हो गया, हाँ। एक दो दांत गए तो क्या हुआ? तो बोला अच्छा, 10 उंगली है ना। हुँ, हाँ, अभी आप 70 हो गए, एक उंगली गई तो क्या हो गया, 9 तो है ना आपके पास। हुँ, नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। हुँ, दांत में क्यों चलेगा? भगवान ने दिए क्यों इतने दांत? हर एक दांत का एक यूज है, हर एक दांत का यूज है। आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं होगा। एक दांत निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो आपको हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है। दाँतों से रिलेटेड, हाँ, ऐसा क्यों? आपका ये जो बाइट है ना, हुँ, ये ऊपर का जाओ तो फिक्स है, ऊपर का जाओ तो फिक्स है, ये फिक्स है। नीचे का जाओ मुंह होता है, बराबर है। भगवान ने दांत दिए एक दूसरे को मिलने के लिए। एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं है तो साइड के दांत शिफ्ट होते हैं, हुँ, यानी कि अपनी बाइट चेंज होगी। सही बात है। बाइट चेंज यानी क्या हो गया, अभी आप बंद करते हैं तो थोड़ा ऐसे हो गए। हुँ, इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो मसल है, आपको मुंह खुलाता है, एक सेट ऑफ मसल्स, एक सेट ऑफ मसल बंद करता है, एक सेट ऑफ मसल पोजीशन करता है। जब आप रोज चबाते तो ऐसा 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 होने लगा, तो मसल स्पाज्म में जाता है। हुँ, मसल्स फ्रॉम हेड टू टो, यहाँ से नीचे तक इंटर रिलेटेड है। तो जब आपको यहाँ स्पाज्म आता है, यहाँ से यहाँ हेडेक होता है, यहाँ से यहाँ हेडेक होता है, यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से शोल्डर तक होता है, माइग्रेन जैसा हेडेक होता है, फिर आप जाते हैं न्यूरोलॉजी। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर। एक प्लास्टिक सर्जन मेरे पास आया था, एमआरआई निकाला, सीटी स्कैन निकाला, ये निकाला, वो किया, ईएनटी, हुँ, ईयर में तकलीफ है, ईएनटी बोलते हैं ये तो क्लीन है, तो तकलीफ क्यों है? बिकॉज ये जो जॉइंट है, उसके और ईयर में तो थोड़ा गैप है, एक ही बोन है, उसका नर्व थोड़ा इधर भी जाता है। सो बाइट का प्रॉब्लम से हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है, वो ठीक कर देंगे, मसल डी प्रोग्राम करेंगे तो अपना हेडेक चला जाता है। लेकिन वो न्यूरोलॉजिस्ट को पता नहीं है, मेडिकल वालों को पता है। एक चीज जरूर है, मेडिकल वालों को डेंटल के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हुँ, लेकिन डेंटल वालों को मेडिकल के बारे में पता होता है। हुँ, वो कैसे? हम फर्स्ट ईयर में जो सीखते हैं बीडीएस में, वो फर्स्ट ईयर में मेडिकल वाले वही सीखते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सेकेंड ईयर में हम जो सीखते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़े, वो भी वही सीखते हैं। हम थोड़ा कम कम सीखते हैं, लेकिन सीखते हैं। थर्ड ईयर में मेडिसिन सर्जरी वो भी सीखते हैं, लेकिन हम जो डेंटिस्ट्री सीखते हैं, उनमें डेंटिस्ट्री में 2 हफ्ता होता है। हुँ, सो मैं हमेशा कहता हूं कि नो वन शुड क्रॉस द फील्ड। हम कुछ करते हैं तो हमें मालूम है, हमको कुछ मालूम नहीं तो हम मेडिसिन दें। अच्छा, हमें लीवर की तकलीफ है, बोला ये मेडिसिन हम देना चाहते हैं, आप मेडिकल वालों को पूछो आपको सूट होता है कि नहीं होता है, आप लेना। हुँ, लेकिन मेडिकल वालों को हमेशा, दैट्स माय परसेप्शन, हुँ, आज भी लोगों को क्या लगता है कि मेरे को डेंटल मिली बिकॉज मैं मेडिकल नहीं मिली। लेकिन मेडिकल और डेंटल मिलने में तो 0.01% का फर्क होता है। दैट हुँ, डजंट मेक यू दिस एंड दिस। डोंट कंपेयर, इट्स लाइक कंपेयरिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। हुँ, डोंट कंपेयर, और इंजीनियरिंग एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, डोंट कंपेयर। सो कंपेयर मत करो, अपने अपने फील्ड को अपना अपना काम करने दो। हुँ, अब मेरा एग्जाम्पल बता दो, एग्जैक्टली 1 ईयर बैक मेरा बाईपास हो गया। हुँ? कुछ तकलीफ नहीं थी, रूटीन चेकअप के लिए, अगेन रूटीन चेकअप के लिए गया था। तो कार्डियक बिगेस्ट सर्जन, बेस्ट सर्जन भट्टाचार्य ने मुझे पूछा कि एनी क्वेश्चंस, 23 नवंबर को करना था। 20, मतलब आई हैड अ क्वेश्चन ऑफ हुम टू गो, किस डॉक्टर के पास, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। आपने, मैंने आपको सिलेक्ट किया, अब इज योर रेपुटेशन, आई एम नॉट गोइंग टू सी गूगल। हुँ, मुझे कुछ, नितिन भाई मुझे कुछ पता नहीं था कि बाईपास में क्या करते हैं, हुँ, और इसी वजह से मेरा रिकवरी फास्ट हो गया। दिमाग में कुछ ही नहीं था ना। मैं आपको बोलूं कि मैं आपके दांत में ऐसा होल करूंगा,
फिर ये निडल जाएगी, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। आप इमेजिन करते रहेंगे डरते रहेंगे। और आपका इमेजिनेशन विल गो टू एनी एक्सटेंट। सो व्हेन यू कम टू मी ऑलरेडी विद इमेजिनेशन विल, यहाँ तो मैं ब्लाइंडली गया। मैं तो जब गया ऑपरेशन थिएटर में, अभी थिएटर में तो आपको सीलिंग ही दिखता है। हुँ। तो मैं एनेस्थेटिस्ट की पहचान हुई थी, बोला नीलम ताई पिच तैयार है ना, 6 घंटे का मैच है। हंसते हंसते बोला हाँ, करना तो है। फिर उसने वो जो नीडल लगाई एनेस्थे, इतनी जोर सी पेन होगी मेरे को। व्हाट डिड आई शाउट, अरे यार पेन हो तो ऐसा, क्या बात कर रहे एंड हैं? आई वेंट टू स्लीप। पॉइंट हियर इज बी पॉजिटिव यार। लाइफ में जो होता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। रिकवरी इज फास्ट हुँ, बिकॉज रिकवरी डिपेंड्स ऑन योर माइंड, योर फियर फैक्टर। इतने पॉज़िटिव कैसे हो पर आप? माय माय मदर वाज इज वेरी पॉजिटिव। वो हुँ, चाल से उतनी ऊपर आएगी आज। शाहरुख के बाजू में बंगला है, सब कुछ है। आपका घर शाहरुख के साथ वाला घर है? हाँ, मेरे मेरे लेन के पहले मेरा बंगला है, तो एंड में शाहरुख का बंगला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मन्नत वाली जो हाँ, लेन है, मन्नत वाले। तो मैं हमेशा कहता हूँ शाहरुख शंकर है तो मैं नंदी हूँ, कि आपको मेरे पास से पास ही होना है, उधर पास से जाना निकलना हाँ, पड़ेगा। पास से निकालना। वहाँ तो मत्था ऊपर वाले टेकना ने है। दिया है, सब पैसे से नहीं मिलता, ये चीज़ आशीर्वाद से मिलती है। पर चौल से का सफ़र वही तो बोला ना, बहुत ही क्रेज़ी है। बहुत ही क्रेज़ी है, बहुत ही इट इज़ अ, वांटेड टू डू गुड जॉब ऑल द टाइम बट नेवर एक्सपेक्टेड दैट ऊपर वाला इतना देगा। आप इतना इतना अच्छा खासा कर रहे हो अभी ऑब्वियसली मतलब ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? जब शाहरुख के साथ वाला घर है, तो बहुत बड़ी बात है। बट कुछ मिस करते हो चौल का, ऑफ उस कोर्स लाइफ़ यस, का? माय फ्रेंड सर्कल एक चाल में हम 18-20 लड़के लोग खेलते थे यार। हाँ, अभी तो आइसोलेट हो गए। अभी भी कभी लगता है कि बड़े बट वो बिल्डिंग। इतने बड़े हैं मतलब इस मुकाम पे कहीं पे पहुँचे हैं? काफ़ी लोग अमेरिका गए हैं, इधर गए हैं। अच्छा, काफ़ी हमारा बिल्डिंग का नाम बहुत लकी था, लक्ष्मी निवास। अच्छा। तो सबके पास लक्ष्मी आ गई अरे है। वाह! बोले अभी बस रखा है मैं वो। हाँ, मैं अभी भी मुझे लगता वो है घर कि है। वो चाल है। अब चाल में अभी तक मेरा 2 रूम है, हमेशा रिनोवेट करता हूँ। जाते हो? जाता हूँ, लेकिन दूसरा क्या करता हूँ, मेरे पास जो काम करने को आता है, एक मेरे पास गोवा से लड़का आया था मेरे लिए, 91 से 2021 तक काम किया, उसको रहने के लिए मैं दिया था फ्री। हुँ, रह जा यार, मेंटेन तो हो जाएगा वो, डोंट पे हुँ। मी एनीथिंग। बिकॉज़ मुझे वैसा अ, लोग मिले हैं, गॉडफ़ादर्स मिले हैं कि जिसने मेरे को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया वगैरह एक्सेट्रा, तो मैं भी करता हूँ। हुँ, मेरा आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल बिलीव दिस बट आई एम अ सैटिस्फाइड सोल। यू आर अ सैटिस्फाइड सोल। कुछ माँगता नहीं है। सिर्फ़ इतना करता हूँ कि मुझे हाथ से काम अच्छा करो, नया कुछ करो, नया कुछ करो, ऐसे करता रहता हूँ। बड़ी अभी क्या करना है आपको? मैं अभी एक टूथपेस्ट, माउथ वॉश के पीछे पड़ा हूँ, व्हाइटनिंग के पीछे पड़ा हूँ, कुछ तो नया करे। तो एक प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा आया है, बना रहे हैं बैंगलोर में, कि माउथ वॉश ऐसा है साहब कि उसके अंदर केमिकल ही नहीं, यू कैन ड्रिंक द माउथ वॉश। व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ ऑब्वियसली।